हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। देखिए, आज बड़ी तेजी दिखाई 7.5% की रफ्तार, और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 22% की तेजी है। हालांकि 17 रुपए से 22 रुपए पर इससे पहले भी ये चला गया था, बाद में गिरावट भी देखने को मिली। अब फिर से तेजी यहां पर बनती हुई आज नजर आई है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि इसने तेजी दिखाई थी, बड़ी रफ्तार 5% की तेजी दिखाई थी, लेकिन बाद में ये फिर से गिर गया था। इस बार भी वही हुआ है। बात करेंगे वीडियो में कि तेजी की वजह क्या है और भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखो देखो भरोसे लायक तो है नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपनी की मैं बात करूँ तो एक महीने में तेज़ी तो आई है। हालांकि जो तेज़ी थी वो पिछले मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आ गई थी, उसके बाद तो करेक्शन ही बने थे और अब जाके फिर से रफ्तार देखने को मिली आज। एक साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब पैसा डबल करा है, और अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 6.5 रुपये का था, उसके मुकाबले तो 3 गुना पैसा इसने बना कर दिया है। बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन बड़ी रफ्तार के बाद हर बार करेक्शन भी दिखाए हैं। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इससे पहले भी सही की बेहतरीन तेज़ी आई थी, फिर लंबे समय तक गिरावट दिखाई थी इसने। इस बार बहुत बड़ी तेज़ी है। देखो बाजार ना नवंबर महीने से लेकर अब तक भैया बहुत अच्छे मूड में रहा है। पिछले 2 महीने बाजार के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, शानदार तेज़ी बाजार ने दिखाई है। और जेपी एसोसिएट अगर मैं बात करूँ, देखो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है, डेट है इसके ऊपर। और यहाँ पर पिछले महीने की खबर थी कि भैया इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 189 मिलियन शेयर ट्रांसफर करे थे, क्योंकि पैसा नहीं चुका पा रहे थे, जाहिर सी बात है, और इसीलिए शेयर्स ट्रांसफर करे गए थे यहाँ पर। और अभी भी बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर। अगर आप देखोगे तो करंटली अगर आप देखोगे तो 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा है बैंकों का ही, एसबीआई से लेकर आईसीआईसीआई से लेकर आईडीबीआई तक। तो डेट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है। और पिछले कुछ टाइम से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने कुछ कुछ बिजनेसेस को बेचकर उससे पैसा जुटाया जाए और उस कर्जे को चुकाया जाए। यहाँ पर जो गेम चला है आज वो वॉल्यूम का ज़्यादा मुझे लग रहा है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो देखो इनके नंबर्स, आप पहली चीज़ देखो तो यार एनुअल रेवेन्यू गिर रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखो तो लगातार लॉस ही है हर साल, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कोई ग्रोथ नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में तेजी है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो हर क्वार्टर में 200 करोड़ तक के लॉस है, फिर भी शेयर में तेजी है। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है तेजी का वो ऑपरेटर का है। यहाँ पर नेगेटिव में जब अपी होने का मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 37.70% की होल्डिंग है, उनमें से भी 7.71% की होल्डिंग गिरवी है। अगर आप इससे पहले देखोगे तो प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हो रही है, प्रमोटर की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। 38.15 से घट के 38.06 पर आए, घट के 37.74 पर आए, घट के 37.70 पर आए। तो घट रही है होल्डिंग प्रमोटर्स की। एफआईएल्स भी अगर आप देखोगे तो लगातार बेचते नजर आए। हालांकि सितंबर में एफआईएल्स ने बहुत बड़ी एंट्री करी, डेफिनेटली एंट्री करी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नजर करें तो भाई साहब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री भी मिसिंग है, मतलब पार्टिसिपेशन मिसिंग है यहाँ पर। 0.07% म्यूचुअल फंड के पास है, 2% डोमेस्टिक के पास है, 0.90% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 59.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 31.41 पर है और एफआईएल्स और अदर पार्टीज यहाँ पर 27.92 पर है। और कई सारे ऑपरेटर जो है वो इसी अदर पार्टीज का हिस्सा होते हैं। और देखिए जेपी एसोसिएट देखा जाए तो आज की जो तेजी आई है इतनी बड़ी, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसके चलते इतनी बड़ी तेजी बनी हो। यहाँ पर सीधी सी बात है, बाजार अच्छे मूड में है और अभी हाल फिलहाल में जो छोटे शेयर्स हैं वो लगातार भाग रहे हैं। और देखो ऑपरेटर जो होते हैं ना वो इसको टारगेट भी करते हैं ऐसी कंपनियों के। अगर आप जेपी पावर की बात करो वहाँ पर भी ये हाल है, रतन पावर की बात करो वहाँ पर भी वो चल रहा है, रिलायंस पावर की बात करो, ये भैया ऑपरेटर के निशाने में है ये सारे के सारे शेयर्स। फंडामेंटली भले ही कितने वीक हो, लेकिन भैया तेजी आती है यहाँ पर और ब्लू चिप कंपनियों से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर देती है ये। लेकिन याद रखिए ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। और जब गिरेगा
तो भाई साहब जब बाजार में एक गिरावट का दौर शुरू होगा तो ऐसी कंपनियां सबसे ज़्यादा गिरती है उस टाइम पर, तो ये भी ध्यान रखेगा। और अभी तो भैया ऑपरेटर इसको चला रहे हैं, शहर में तेज़ी है, कोई खबर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसके चलते इतनी बड़ी तेज़ी को जस्टिफाई करा जा सके। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार, यहाँ से मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक 22 रुपये का रेजिस्टेंस अभी तो लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ से गिरा ज़रूर था। तो इस बार देखते हैं कि उसको ब्रीच कर पाता है कि नहीं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मैं ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर रहने की ही बात करता हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि भाई साहब यहाँ पर आप रिस्क को समझो कि किस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर और क्या गेम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपका पैसा बनता है तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होने की वजह से नहीं बनेगा, वो ऑपरेटर्स की वजह से बनेगा। अगर आपका पैसा बर्बाद भी होता है तो वो भी उसी हिसाब से होगा यहाँ पर। और यही वजह है कि ऐसे शेयर्स में जहाँ फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं वहाँ पर दूरी बनाए रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, वो भी ऐसे वक्त में जहाँ बाजार भैया ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। जिस दिन बाजार भैया अपनी करवट बदलेगा, ऐसी कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए मैं तो अवॉइड करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी एसोसिएट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।